ये मैंने चश्मा पहना है और रिद्धि मेरे पास आ गई है। बस यही दिखाना था। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 5:30। तो मैं डेली 4:30 बजे कुछ करीब उठता हूँ और उसके बाद फिर पानी पूनी पीता हूँ और रेडी होता हूँ, फ्रेश होता हूँ। और बिना फ्रेश हुए कभी भी मैं जिम या एक्सरसाइज करने नहीं जाता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए आप जब भी कोई एक्सरसाइज या कुछ करो। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप डेली रूटीन अपना ज़रूर बताओ कि आप कैसे अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हो और कैसे आप स्लिम हुए, प्रभ ने कैसे अपने आप को कम किया। तो आज मैं अपने डेली व्लॉग के साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि अभी हमने क्या किया क्या नहीं किया। अभी सिर्फ उठ के गर्म पानी पिया है, कोसा पानी, बड़े गिलास होते हैं, इतने बड़े बड़े गिलास 2 पी लेता हूँ, मगर सिप सिप करके पीता हूँ, ऐसे नहीं एक साथ अंदर नहीं मारता हूँ ना। तो अब बूट पहन लिए हैं, तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। अब मैं जाने लगा हूँ जिम की तरफ और कानों में लगाऊंगा एयरपोर्ट, गाने सुनते सुनते। और कई बार गाने सुनता हूँ, कई बार सत्संग सुनता हूँ, तो जो कि अच्छा लगे, कुछ अच्छी बातें सुन लेता हूँ। और जिम में जाके फिर धूल धड़ाक के चलता है, सिद्धू मूसेवाले चलता है रास्ते में ये चलता है। रास्ता काफ़ी लंबा है, 15 मिनट मेरे को चल के जाने में लगते हैं, 15 मिनट आने में लगते हैं, तो आधा घंटा ये वॉक भी हो जाती है। तो चलता हूँ जिम की तरफ। जिम या एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमने बॉडी दिखानी है अपनी और अपनी फिटनेस दिखानी है, लोगों को शो ऑफ करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज इस तरह करता हूँ जो बॉडी वेट के ऊपर है, जैसे पुलअप्स हो गया, अपने ट्राइसेप्स की कुछ एक्सरसाइजेज हो गई, और ये पुशअप्स हो गए, कि जिसमें हमने अपनी बॉडी की वेट को उठाना है। असली स्ट्रेंथ यहाँ से पता लगती है। और ये जो मशीनी एक्सरसाइज है वो तो कर ही लेते हैं सभी, कम प्लेट डाल लेंगे, कम वज़न उठा लेंगे, मगर जो अपना बॉडी वेट संभालना है ना, उससे पता लगता है कि आप कितना अपने आप को सुधार रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगर आप देख रहे होगे तो मैंने ये शुरू किया था 15 पुशअप से, और अब मैं 60 एक साथ एक बारी में लगा लेता हूँ, और मेरा टारगेट 100 तक का है, और फिर मैं वहाँ पे स्टेबल करूँगा। और आप ज़रूर बताना कि आप गिन रहे हो तो बताना भी मैंने कितने लगाए, सही लगाए कि नहीं लगाए तो ये स्ट्रेंथ की बात है, और स्ट्रेंथ मैं अपनी बढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग प्रभ जी। सुबह सुबह क्या कर रहे हो? पेंसिल जैसे लग रहे हो आप, ऊपर से इतना खुला खुला, नीचे पेंसिल से, जैसे पेंसिल नीचे से तीखी नहीं रहती। घूमना है इस तरफ। ये मेरा पहन लिया ना? हाँ। लो, गर्मी लग रही थी तो फिर मैंने कहा कि यार सही है। और फीलिंग भी ज़्यादा अच्छी आती है ना, और पतली पतली की। खुले कपड़े पहन के सब पता है मेरे को आपके स्कीम का। यहाँ पे तैयारी क्या हो रही है? रिद्धि का खाना बनने लगा है। हाँ जी, क्या बन रहा है? रिद्धि के लिए बन रहा है गाजर का हलवा ओहो, गजरेला और एप्पल ओट्स। ये भी पड़े हैं। ये क्या है? ओहो, हमारे लिए चिल्ला बनने वाला है। जी, दाल और स्प्राउट्स का है। हाँ। ना, दाल कह रहा हूँ, स्प्राउट्स और चने का। नहीं, सिर्फ स्प्राउट्स का, वो मूंग दाल स्प्राउट्स का। अच्छा, चने नहीं डाले? नहीं, चने नहीं डाले। चने का क्या करोगे? चने अलग से। तो ये देखो, सुबह सुबह ये तैयारी चल रही है। तो कैसी रही रात आपकी? तंग तो नहीं किया रिद्धि ने? नहीं यार, 4 बजे उठ गई थी रिद्धि, उसके बाद सो ही नहीं रही थी। नहीं, सोए भी टाइम पे गई थी वो, 9 बजे सो गई थी। सो गई थी, हमने सोए थे ना। हम 10:30 11 बजे सोए। वो मुझे उठाई जा रही थी, कभी मेरे बाल खींच रही थी, इतनी जोर से सिर मारा ना उसने मेरे नाक के ऊपर। ओहो, मेरी आंखों में पानी आ गया। वो बदला ले रही है कोई। फिर है ना, मैंने ना ऐसे मुंह उधर करके, मैं कहा मैं ऐसे सो जाती हूँ, फिर ये मेरे को देखेगी सो रही है, ये भी सो जाएगी। फिर उधर से टप के आगे होगी, बाल खींच रही है, ए करके पूरे बाल मेरे खींच के, क्योंकि वो आज ही गंजे कर देगी मुझे लगा। अच्छा, बहुत परेशान कर रही थी। तो ये आप साथ साथ नींबू पानी पी रहे हो हैं? नींबू और शहद। तो ये देखो, प्रभ स्ट्रॉ के साथ पीती है, क्योंकि दांत के लिए जो नींबू है बहुत डेंजरस होता है, उससे हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ज़्यादा टाइम पीने से। yes. तो सीधा गले में उतारने के लिए ये पाइप का यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉ का।
और यहाँ पे रिद्धि का खाना बन रहा है और फिर प्रभ सैर करने जाएगी। चिल्ला तो फिर आके बनाओगे प्रभ? चिल्ला आके बनाऊंगी, रेडी करके बैठा है बस। हाँ, और मौसम बिल्कुल बदल गया है, ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ गई हैं एकदम से। हाँ। और सुबह सुबह की थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, इसलिए हम जैकेट्स पहन के जाते हैं और वो भी ज़रूरत नहीं वैसे पड़ती। जरूरत नहीं है, पर फिर भी हवा ना लग जाए ना, अभी चेंज हो रहा है वेदर। हाँ, इसलिए तो प्रभ आपको पता मेरा वेट फिर भी कम हुआ है। चलो 3 दिन मैंने वेट नहीं लगाया ना, मगर वेट मेरा कम हुआ था, मतलब कि 69 हो गया। अब वेट कम नहीं होना चाहिए, अब 70 से नीचे नहीं, मेरे मसल तो पूरे स्ट्रांग हो गए ना। बॉडी तो ऐसे लग रही है जैसे फूल सा गया हूँ। जिम लगाता हूँ तो ऐसा लगता है। एक और बात बड़ी समझने वाली है, बहुत से लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब अभी मैं घर में हूँ, अभी पंप है, बॉडी पूरी फूली होगी, बहुत अच्छी कटिंग होगी, जिम में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और ज़्यादातर जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, इवन मी, सभी हम अच्छी फ़ोटो ही पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। इवन लड़कियाँ मेकअप वाली पोस्ट करने की कोशिश करेंगी। तो जब पंप हुई होती है बॉडी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब पंप ख़त्म हो जाता है, चाहे टाइगर श्रॉफ क्यों ना हो, वो बिल्कुल ऐसे ढीली सी हो जाती है बॉडी, रिलैक्स मोड पे। तब रियल फिटनेस वही है कि कपड़े आप पे फिट आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और जब आप उसको पंप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बॉडी बन रही है। तो ये नेचुरल बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी कोई भी स्टीरॉयड और कोई भी, मैं देखो कई लोग प्रोटीन खाते हैं, अच्छी बात है, जो अपना डेली इंटेक पूरा नहीं कर पाते। वैसे तो कोशिश करो कि आप डेली जो आप खाना खा रहे हो उसी में प्रोटीन आप अपना पूरा करो, मगर फिर भी हेल्प लेने के लिए, उसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, मगर उसके नाम पे 80% वे प्रोटीन नकली बिक रहा है मार्केट में। आटा बेची जा रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि हम अपने डेली रूटीन में ही कोशिश करें कि प्रोटीन हमें मिल जाए और हमारी बॉडी थोड़ा सेफ रहे। तो उनको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ पाउडर्स को, मगर उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो आप बी सेफ, और एक ऑथेंटिक जगह से आप ज़रूर बाय कर सकते हो, कोई भी अगर आपको अच्छा लगता है। और बाकी अपने प्रोटीन का इंटेक पूरा रखो और अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो, और इसमें कोई खास ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, यही है ना जी प्रभ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप स्पेशल क्या करते हो? हाँ? आप स्पेशल क्या करते हो किसमें? खाने में और एक्सरसाइज में? कुछ भी नहीं, मैं बस कम खाती हूँ और कुछ नहीं करती। हाँ, मतलब पेट भर खाना नहीं खाते हम, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं। ये तो हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ऋषि मुनि यही फॉलो करते थे, तो वही चीज़ें दोबारा फॉलो कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। अलग से खास कुछ नहीं कर रहा है। और जितना लाइव फूड आप खाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे गाजर है, अगर आप गाजर सीधा खाओ, ये सीधा खाओ, कम से कम पकाई जाने वाली चीज़ें खाओ। पकाना तो पड़ेगा, देखो चावल है, दाल है, वो खाती हैं, मगर उसके साथ आप 60% ऐसा फूड खाओ जो लाइव हो। सीड्स खाओ, है ना, जंक फूड मत खाओ। वैसे ना सबसे बेटर होता है बॉइल्ड फूड। मैंने बचपन में पढ़ा था, मतलब जब कॉलेज में होम साइंस में कि सबसे बेटर फूड कौन सा होता है, तो वो कहता है सबसे बेटर फूड होता है उबला हुआ, जो प्रेशर कुकर में बना होता है। सही है। वो देखिए सूर्य देवता जी आ गए भाई। देखो दोस्तों, हमारी रसोई से सीधा दर्शन, क्या बात है, मजेदार दृश्य है ना। सुबह सुबह सीधा प्रभ देखो बाहर रेड कलर का है, अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है ना? किचन से ही देख लो सूरज आया कि नहीं आया। चलो बनाओ है। अरे मेरा टाइगर नोबिता, चलो चलिए। स्पीड देखो, स्पीड इसकी कैसे भाग रहा है, छुटकू सा। मैं नोबिता को घुमाने ना खुले ग्राउंड्स में सड़क के किनारे घूमता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आज क्या देखा, गोबर के उपले। तो हमारे गांव में भी बनते हैं ये, जब ये सूख जाते हैं फिर ये आग जलाने के काम आते हैं। तो मैंने कहा आपको भी सुबह सुबह केक दिखाऊं। पटियाला में तो क्या है ना कि हमारे घर में दूध वाला खुद ही आता है, मगर यहाँ पे दूध लेने खुद जाना पड़ता है, तो दूध लेने जा रहा हूँ। मगर ठीक ही है, क्योंकि हमारा जो दूध है वो आराम से 1 हफ्ता चल जाता है, नजर ना लगे। सीधी सी बात है, पता क्यों? हम दूध पीते नहीं है, बिल्कुल भी दूध नहीं, मतलब है ही नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिल किया तो कॉफ़ी पी लेंगे, वो भी कांच के गिलास जो छोटे छोटे होते हैं उसमें हम पीते हैं दोनों। और ज़्यादातर चाय बनाने के लिए हम दूध रखते हैं, जो दीदी जो है उनकी वजह से चाय बनती है घर में, नहीं तो चाय हम पीते नहीं, पर पीती है कभी कभी। तो दूध हमारा 1 हफ्ता आराम से निकल जाता है। 2 किलो दूध, गाय का दूध लेते हैं, तो ज़्यादा इतनी कोई टेंशन है नहीं। तो लाइफ बड़ी चिल कर लिया है हमने अपनी। और पनीर ले लेते हैं, वो हम
हफ्ते में एक बार तो पनीर की सब्जी बनी जाती है, बाकी थोड़ी बहुत सब्जियां लेने जा रहा हूं। सब्जी दूध दही लेके घर को जा रहा था तो प्रभ का कॉल आ गया बीच में मैडम जी का कि घर जाके आओ बेबे के पास, वो इडली लेके आए थे मेरे लिए, वो इडली लेके आओ। तो कल बेबे ने कॉल भी किया था कि मैं इडली लेके आई हूँ। हमें ना एक इडली बहुत ज़्यादा पसंद है जलंधर में, और वहाँ से हम अक्सर जब भी उधर को जाते हैं तो लेते ज़रूर हैं। तो बेबे भी ले आते हैं, उनको पता है कि इनको पसंद है तो वो लेके आए हुए हैं। मैं कहा चलो जाके इडली लेते हैं। आज दोपहर का जो लंच है वो इडली का करेंगे, क्योंकि सुबह तो अभी हम स्प्राउट्स वाले चिल्ले खा लेंगे, और तो इडली दोपहर में खाएंगे, मज़ा आएगा। जब से मैं केरला से आया हूँ ना, मेरे को इडली का प्यार और ही हो गया। इडली एक मेमोरी बन गई है केरला के लिए, और मेरे को केरला के बीच की बहुत याद आती है, और कई बार मेमोरी में मेरे को फील सा आता है वहाँ का। तो एक बहुत यादगार एक ट्रिप रहा है वो हमारा, और इडली से तो अलग ही प्यार हो गया। इडली को खाने का मज़ा ऐसे नहीं है कि उसको आप चटनी में डुबो के खाओ, चावलों की तरह ऐसे करके ना हाथों के साथ, ओए होए होए क्या मज़ा आता है इडली खाने का। आप ज़रूर बताना आपने ट्राई किया है इडली इस तरह खाने का, वो अलग ही लेवल है वो स्वाद का। चलो देखते हैं बेबे क्या कर रही हैं, और बेबे सुबह सुबह क्या बना रहे खाने में। हाँ मोटे कैसे पूछ ला रहे। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। ये देखिए बेबे घर में बना रही है शीरा, तो मेरा भी दिल कर रहा है शीरा को देख के शीरा पीने का। मैंने फीका निकाला अपना। अच्छा सही है। और सब्जी क्या बना रहे हो? सब्जी पता नहीं, मैंने टमाटर ज्यादा डाल दिया, भरता सही नहीं बना। भरता बनाया था। और जी बापू जी की हाल चाल, सेता कि मैंने बढ़िया ठीक ठाक चल रहे हो। कहते ना दाने दाने में होता है खाने वाले का नाम, है ना। तो ये होगा मेरे नसीब में आज। तो ये देखो, ये तो एक सरप्राइज ही मिल गया। ये देखो कब भर के, तो मैंने कहा ये मौका छोड़ना थोड़ी चाहिए। अगर पूछ रहे हैं कि पीना है तो मैं मना थोड़ी करूँगा, मेरा तो वैसे भी फेवरेट है ये बेबे के हाथ का। पर अब को चिढ़ाऊंगा कि ये मैं पी गया हूँ। शीरा पी के ना मज़ा आ गया, गला मेरा तरसा हो गया। और प्रभ ने इडली लेने भेजा था, और इतना फ़ायदा उठा दिया ना मेरा इडली लेने के चक्कर में, साथ में अपने कपड़े भी उठवा लिए वहाँ से, क्या मैं गया तो हूँ तो ये भी ले आना। और उन्होंने अभी एक्सरसाइज करनी थी, वो लेट हो गए हैं आज, क्योंकि अभी रिद्धि उठ गई है। फिर वो रिद्धि को रेडी करने लग गए हैं, तो मैं जल्दी से अब घर जाता हूँ, फिर रिद्धि को संभालूंगा। नहला के रिद्धि को पूरा रेडी कर दिया है, और ये यहाँ पे खेल रही है। अब मेरा इसके साथ टाइम है खेलने का, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा इसके साथ खेलना पड़ता है कि ये एक्टिव रहे और रोए ना, नहीं तो ये रोना शुरू कर देती है। रिद्धि पिद्धि, रिद्धि पिद्धि, ए मोटू मेरे छोटू, मेरे मोटू। रिद्धू कहाँ डाल रही है, हैं? कहाँ डाल रही है, कहाँ जाने की तैयारी है? पिकअपू, ओ संगीता दीदी आ गए, संगीता दीदी आ गए। वो बुला रहे 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 बुला रहे। वो देखो 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 देखो, ये देखो इसकी हरकतें। बाय कह रहे हैं, बाय। तैयार होके पहुंच गए हैं जॉब पे, और रिद्धि को छोड़ने जा रहे हैं अभी। रिद्धू मंकी, छोटे से मंकी, हमको मिस करेगी बेटा? हैं? पूरा दिन मिस करेगी कि नहीं? लगता नहीं है इसकी हरकतें देख। ये देखिए आज एक स्टूडेंट का बर्थडे है, नव्या। ये आगे क्या लिखा है? चेची। चेची मींस दीदी। दीदी तो तू तुम्हारी दीदी थोड़ी है वो। मेरी दीदी नहीं है, पर वो जैसे सबको बड़े प्यार से जो उसकी बड़ी दीदी से है ना, उनको चेची चेची करके बुलाती है, इसलिए चेची लिखा है। तो प्रभ अभी ये केक लेके आइए नव्या चेची का। चलो चलो
हैप्पी बर्थडे नविया चेची नविया चेची काट दो लो पहले खाने लग गया कट द केक हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर नव्या हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू आप खाओ ना अब क्या चिकन बिरयानी दोस्तों घर में आ गए हैं और ये इसने टाइम बना लिया है गाड़ी में सो जाती है तो 1.5-2 घंटा हम अपने काम कर लेते हैं इस टाइम घर में पहुंच के ना नोबिता को घुमा लेता हूँ प्रभ रसोई का काम कर लेती है चीज़ें सेट कर लेती है और मैं सामान लेके जा रहा हूँ ये देखो इतने सारे बैग डेली का ही काम है ये तो नोबिता हमारा वेट कर रहा है देखो नोबिता को भी घुमाने लेके जाना है अभी मैं नोबिता को घुमाने गया था वापस आया तो प्रभ बेचारी भागते भागते ऊपर की क्योंकि रिद्धि उड़ गई थी तो अब उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सब्जी बनाने लगे थे एक तो भिंडी की और एक मशरूम तो सफाई सफाई कर रहे थे अभी बनाने ही शुरू करने वाले थे तो रिद्धि उठ गई है तो नोबिता क्या खाओगे बेटा क्या खाओगा मतलब बच्चा क्या खाएगा मतलब दोस्तों अभी है रिद्धि का डायपर फ्री टाइम और साथ साथ कर रही है अपना डिनर ये देखो गजरेला बनाया है प्रभ ने खजूर से मीठा डाला है मौसम आ गया है कि गर्मियों वाले नाइट सूट पहनाए जाएं तो आज इस तरह का पहनाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी अभी कपड़े चेंज किए हैं ये देखो खेल रही है मैं भी ये कपड़े पहनने लग गया हूँ ये देखो कच्छा पहना है शॉर्ट्स मौसम हो गया बहुत ज़्यादा गर्म बस अभी पंखा नहीं चलाया हमने दरवाज़ा मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि पंखे से इसको जुकाम ना हो जाए पर पंखा चला सकते हैं और नहीं भी चला सकते अभी इतना मतलब कि पसीना नहीं आ रहा बैठे बैठे मगर गर्मी हो गई है लगा लो आप टेम्परेचर 27-28 हो गया है तो अब ठंड के दिन गए मौज मस्ती वाले दिन गए मगर बहुत अच्छा टाइम रिद्धि का निकल गया है ठंड में आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ये मैंने चश्मा पहना है और रिद्धि मेरे पास आ गई है बस यही दिखाना था मारेगी अलग पता नहीं नहीं बेबी ये मारना गलत होता है बड़ों को मारते नहीं है स्ट्रॉन्ग बेबी ये गलत बात है ऐसे ऐसे नहीं करते ओके क्यूटी पाई हाँ ये मेरे को दे दो ये आंखों पे लगाता हूँ ना मैं आंखों में लगाता हूँ मैं ये देखो ये अभी देना फिर लिखा लेगी क्या प्रॉब्लम क्या मेरे चश्मे से आपको ओ मेरा बेबू ऐसे नहीं करते बेबू ऐसे नहीं करते ये गलत बात है आपको गेम लग रही है ये पापा के साथ खेलने में मजा आ रहा है तो तोड़ मत देना बेटा ये लो इसको ऐसे बंद कर लेते हैं ये लो दूर रख देते हैं देख लो क्या बताए आदमी अब क्या समझाए बच्चे को है ओए होए खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है क्या बनाने लगे हो बाल फाड़ लिए ये देखो ये बहुत हरकतें करने लगी है प्रभ हाँ जी नविता जी हाँ जी क्या बना रहे हो मैं मशरूम मसाला मटर मशरूम मसाला है और रिद्धू रिद्धि के हरकतें सूखी सी होएगी हाँ जी हैं हाँ जी अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो मैं कर देती हूँ पर मेरे को लग रहा मेरे को थोड़ा टेस्ट करवा दो एक मिनट थोड़ा पकने तो दो पहले हैं पक के यार देखने में अच्छी लग रही है
पकने दो पहले, कच्ची सब्जी कह रहे थे बस, मेरे को दे दे फटाफट टेस्ट। तो जी मैं टेस्ट करने लगा हूँ सब्जी, ये तो मेरा कर्तव्य है ना, क्यों रिद्धि? ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।